हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। माय नेम इज़ हर्ष गुप्ता और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं यूपीएससी के पीवाईक्यू के साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस। सो अभी तक हमने 2013, 14 और 15 के क्वेश्चंस को हमने अच्छे से किया एनालाइज। सो आज का जो ये जो सेशन है वो होगा 2016 के यूपीएससी के क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, सो चलो फटाफट स्टार्ट करता है। पहला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू लाइफाई recently in the news, which of the following statement is or are correct? तो यहाँ पे सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये आता है कि लाइफाई है क्या। ओके, सो अगर लाइफाई के बारे में बात करूं, सो लाइफाई का फुल फॉर्म होगा लाइट फिडिलिटी। ओके, अब लाइट फिडिलिटी मतलब क्या है कि इट इज अ वन काइंड ऑफ वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। हम सब ने वाईफाई सुना है। ओके, तो वाईफाई क्या करता है, वायरलेस फिडिलिटी। कि वाईफाई जो है वो यहाँ पे रेडियो वेव का यूज करके हमारा जो भी डेटा है उसको ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर करेगा। लेकिन लाइफाई जो है वो यहाँ पे क्या करेगा, लाइट को एज अ एनर्जी सोर्स यूज करके हमारा डेटा ट्रांसफर करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्लियर। एंड ये जो लाइफाई टेक्नोलॉजी है, इट इज अ वन काइंड ऑफ एमर्जिंग वायरलेस टेक्नोलॉजी। अब ये जो लाइफाई है, आपको ये बहुत सारे आपको कॉर्पोरेट ऑफिसेज या बड़ी बड़ी जो हॉस्पिटल्स, आपको ये वहाँ पे उसके लिए सबसे बेस्ट सूटेबल होता है। क्योंकि वाईफाई जो है वायरलेस फिडिलिटी, उसका एक ड्रॉबैक क्या है कि वाईफाई में अगर एक प्लेस पे नंबर ऑफ डिवाइसेस का अगर कनेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी स्पीड यहाँ पे कम हो जाएगी ग्रेजुअली। प्लस वाईफाई की एक स्पेसिफिक रेंज आती है। ओके, बियॉन्ड दैट रेंज वाईफाई कनेक्शन आपका वीक हो जाएगा या वो पकड़ेगा ही नहीं। क्लियर। तो अगर आप ये मान के चलो कि अगर मेरा कोई 1000 स्क्वायर फीट एरिया का या 2000 स्क्वायर फीट एरिया का एक बड़ा सा कॉर्पोरेट ऑफिस है, क्लियर। सो डोंट यू थिंक कि वहां पे मेरा एक वाईफाई कनेक्शन पॉसिबल नहीं होगा टू कवर द होल ऑफिस। एंड इसलिए वहां पे क्या करूंगा, मैं वहां पे लाइफाई यूज करूंगा कि वहां पे जितने भी लाइट के कनेक्शंस होंगे ना, उसके थ्रू यहाँ पे मेरा जो डेटा है वो ट्रांसफर होगा। क्लियर। तो ये है लाइफाई। तो देखो अब यहाँ पे क्या बोला है कि इट यूजेज लाइट एज अ मीडियम फॉर हाई स्पीड एंड डेटा ट्रांसमिशन। यस, यहाँ पे हमारी स्पीड बढ़ जाती है। अगर मैं बात करूँ वाईफाई की, तो वाईफाई में हमारी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है 10 GB पर सेकेंड। लेकिन लाइफाई में आपको मैक्सिमम स्पीड मिलती है ऑफ अराउंड 224 GB पर सेकेंड। सोचो। ओके, क्योंकि वो डेटा यहाँ पे लाइट की स्पीड से ट्रांसफर करता है। तो यस, ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। दूसरा, इट इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड इज सेवरल टाइम्स फास्टर देन वाईफाई। तो ये हमने अभी ही देखा कि वाईफाई की पीक स्पीड क्या है, 10 GB पर सेकेंड, जबकि लाइफाई की स्पीड होगी मैक्सिमम 200 GB पर सेकेंड। वो उसको ऐसा आपका स्पीड जाएगा। क्लियर। तो यस, यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पे क्या पूछा गया, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सी, बोथ 1 and 2। क्लियर। तो ये एक फर्क होगा लाइफाई और वाईफाई में। तो यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क ये रहता है कि आपको एक ब्लैंक पेज पे A4 साइज के पेपर पे आपको एक डिफरेंस लिखना है बिटवीन वाईफाई एंड लाइफाई। क्लियर, दैट विल बी अ होमवर्क फ्रॉम माय साइड। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In the context of development of bioinformatics, the term transcriptome, sometimes seen in the news, refers to, ये ट्रांसक्रिप्टोम जो है रिगार्डिंग बायो इन्फॉर्मेटिक्स, राइट। तो ये है क्या, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन द मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, राइट। कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन द मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इसको हम क्या कहते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब यहाँ पे देखने जाओ तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो आता है बी। इट इज अ फुल रेंज ऑफ mRNA मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस बाय एन ऑर्गेनिज्म। सो सबसे पहले आपको ये देखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसक्रिप्टोम। ओके, सो अगर मैं ट्रांसक्रिप्टोम के बारे में बात करूं, तो ये ट्रांसक्रिप्टोम बेसिकली है क्या। ओके, तो याद रखना कि इट इज अ सेट ऑफ mRNA
ओके, तो ये इट इज अ सेट ऑफ mRNA मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर सेल. क्लियर. और दूसरी चीज यहां पे ये आती है कि ये जो ट्रांसक्रिप्टोम है वो वेरी करेगा इंडिविजुअली डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स या बायोलॉजिकल फैक्टर्स. क्लियर. तो ये जो ट्रांसक्रिप्टोम है इट एक्टिवली चेंजेस. ओके, जबकि ऐसा ही एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं जीनोम. What do you mean by genome? A complete set of or every genetic information. इसको हम कहते हैं जीनोम. जीनोम क्या है कि जीनोम डज नॉट चेंज. जबकि ट्रांसक्रिप्टोम जो है वो यहां पे चेंज होगा. क्लियर. व्हाट डू मीन बाय जीनोम? इट इज अ कंप्लीट सेट, कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन कह सकते हैं इसको हम. क्लियर. तो ये है रिगार्डिंग ट्रांसक्रिप्टोम. अब आप देखना चाहो तो यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया है और ये एक वर्ड क्या है? mRNA. सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय mRNA? mRNA का मतलब ये होता है कि इसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए. अब ये आरएनए कैसे बनेगा? ये आपको मिलेगा ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, और प्रोटीन सिंथेसिस को यहां पे बनाना, ओके, या mRNA को बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि अगर आपका सपोज ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, ओके, और ये हो जाएगा आपका सपोज वो सेल है ATGC80. क्लियर. ये आपका डीएनए स्ट्रैंड है. तो मेरे को यहाँ पे सीक्वेंस जानना है, राइट. तो मैं क्या करूंगा, मेरे को अगर प्रोटीन बनाना है तो मैं पूरा का पूरा सीक्वेंस को यहाँ पे कॉपी करूंगा, राइट. और ये जो पूरा कॉपी करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. और यहां से एक बायो प्रोडक्ट निकलेगा जिसको हम कहेंगे mRNA. क्लियर. तो ये है कहना कि उस एमसीक्यू का एक एनालिसिस या बैकग्राउंड आप कह सकते हो. क्लियर. तो इसका आंसर क्या आता है? इट इज अ फुल रेंज ऑफ mRNA मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस बाय एन ऑर्गेनिज्म. सो नाउ यू नो कि mRNA क्या है, नाउ यू नो कि ट्रांसक्रिप्टोम क्या है, नाउ यू नो कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, नाउ यू नो कि जीनोम क्या है, राइट. डिफरेंस क्या है ट्रांसक्रिप्टोम और जीनोम के बीच में. क्लियर. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, which one of the following is the best description of INS अस्त्रधारिणी that was in news recently? देखो ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका यहाँ पे आप देखना चाहो, इसका आंसर आता है सी. इट इज अ टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल. अब तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि सर व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्पीडो? टॉर्पीडो उसको आप एक एकदम लेमन टर्म में ये समझो कि पानी के अंदर जाने वाली एक मिसाइल. क्लियर. कि अगर सपोज कोई पानी के अंदर दो सबमरीन है, अब मेरे को वो, राइट, तो मेरे को एक एनिमी के सबमरीन के ऊपर एक मिसाइल फेंकना है, तो मैं वहां पे जो एक मिसाइल फायर करूंगा उसको हम कहते हैं टॉर्पेडो. क्लियर है. तो ये होगा तो ये जो कि तो ये INS अस्त्रधारिणी क्या है? इट इज अ टॉर्पेडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल. कि ये टॉर्पेडो लॉन्च भी कर सकता है, राइट, और जो टॉर्पेडो फेंका है उसको बाद में आप फिर से वो रिकवर भी कर सकता है. क्लियर. तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है. क्लियर. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, नेक्स्ट यहां पर जो आपका क्वेश्चन आ रहा है वो है रिगार्डिंग कि व्हाट इज ग्रीस्ड लाइटिंग 10 GL10 विच वाज इन न्यूज. ओके, सो ये जो ग्रीस लाइटिंग जो है उसका यहां पे आपका आंसर आएगा ए.
इट इज अ इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टेड बाय नासा। अब ये ग्रीस लाइटिंग है क्या? ये यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपकी 10 बैटरी आती है, सॉरी यहाँ पे ये पूरा का पूरा बैटरी पावर्ड एयरक्राफ्ट होगा जिसके अंदर आपके 10 इंजन होंगे। ओके, तो ये जो है ग्रीस लाइटिंग, इट इज अ फुल्ली बैटरी पावर्ड एयरक्राफ्ट जिसके अंदर आपके टोटल 10 इंजिन्स होंगे। ओके, दूसरी इसकी खासियत ये है, इट कैन टेक ऑफ एंड लैंड लाइक एन हेलीकॉप्टर, कि ये टेक ऑफ और लैंड कर सकता है लाइक एन हेलीकॉप्टर, बट इट कैन फ्लाई लाइक एन एयरप्लेन। ओके, तो ये खासियत है ऑफ दी GL10 की या ग्रीस लाइट 10 की जो नासा ने टेस्ट किया था। तो ये पूरा का पूरा मतलब बोल सकते हो कि बैटरी पावर्ड है। ओके, एंड यहाँ पे मतलब देखने जाओ जिसके अंदर 10 इंजन होंगे, जहाँ पे टेक ऑफ और लैंड के फीचर्स होंगे इसके जस्ट लाइक हेलीकॉप्टर, और लैंड और ये फ्लाई करेगा लाइक एन एरोप्लेन। क्लियर? तो ये कुछ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसका आंसर आता है ए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। With reference to bitcoins sometimes seen in the news, which one of the following statement is or are correct? तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि बिटकॉइन के बारे में यहाँ पे कौन सी न्यूज़ जो है वो यहाँ पे सही है। क्लियर? तो देखो अब हमको इंडिया में इतना तो पता है कि बिटकॉइन जो है वो आप एक जो बिटकॉइन यूज़र है वो दूसरों को मतलब बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर सकता है, राइट? वो भी डायरेक्टली। तो यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, राइट? तो कहना इसे कि यहाँ पे कोई सेंट्रल बैंक या बिचौला यहाँ पे नहीं आएगा ड्यूरिंग दैट ट्रांजैक्शन। प्लस इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने ये बोला है कि वी डू नॉट रेगुलेट द क्रिप्टो करेंसी। क्लियर? तो पहला स्टेटमेंट क्या है? बिटकॉइंस आर ट्रैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक्स ऑफ द कंट्रीज। फॉल्स। क्यों ट्रैक करेगा? जबकि अगर मैं किसी को बिटकॉइन डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकता हूँ, ओके, तो यहाँ पर तो मेरे को कोई इंटरमीडिएट की ज़रूरत है ही नहीं, तो यहाँ पे इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रैक कर ही नहीं सकती। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगा गलत। देखो, तो यूजिंग एलिमिनेशन मेरा यहाँ पे ए और डी यहाँ पे हो जाएगा एलिमिनेट। अब देखो बी और सी बचा। अब देखो दोनों में यहाँ पे 3 जो स्टेटमेंट है वो कॉमन है, तो कहने से यहाँ पे 3 तो सही होगा कि ऑनलाइन पेमेंट्स कैन बी सेंट विदाउट आइदर साइड नोइंग द आइडेंटिटी ऑफ द अदर। यस, बिटकॉइन की ये खासियत है कि मैं किसी और एक पर्सन को अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ विदाउट रिवीलिंग माई आइडेंटिटी। ओके, तो ये उसकी खासियत है। तो ये हो जाएगा कि स्टेटमेंट नंबर 3 तो सही है। लेकिन अगर मेरे को पैसा ट्रांसफ़र करना है तो मेरे को राइट सामने वाला जो यूज़र है मेरे को उसका बिटकॉइन एड्रेस चाहिए। दैट इज़ द रिक्वायरमेंट। यहाँ पे क्या लिखा है? एनीवन विद अ बिटकॉइन एड्रेस कैन सेंड एंड रिसीव बिटकॉइंस फ्रॉम एनीवन एल्स विद अ बिटकॉइन एड्रेस। तो यस, कि अगर मेरे पास किसी का बिटकॉइन एड्रेस है तो मैं उस व्यक्ति को पैसा भेज सकता हूँ, उसके पास से पैसा रिसीव भी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे सोल रिक्वायरमेंट क्या है? आपके पास वो बिटकॉइन एड्रेस होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर आता है बी, 2 and 3 ओनली। क्लियर? तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था जो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिगार्डिंग डिजी लॉकर, राइट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? देखने जाओ तो डिजी लॉकर अभी हम लोग हर कोई यहाँ पे यूज़ करता है। अब डिजी लॉकर है क्या? सो कहना इसे इट इज़ अ वन काइंड ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिगार्डिंग डिजिटल इंडिया, जहाँ पे हम लोग हमारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे उसके अंदर डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। सो मैं अगर कहीं पे भी जा रहा हूँ, इफ आई एम सिटिंग इन एनी प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, बट आई कैन हैव एक्सेस ऑफ माई इंडियन डॉक्यूमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर ऐप, जहाँ पे वो मेरा सेफ एंड सिक्योर रहेगा। और यही कंसेप्ट है डिजी लॉकर का। क्लियर? सो देखो पे क्या लिखा है? इट इज़ अ डिजिटल लॉकर सिस्टम ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। यस, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इट अलाउज यू टू एक्सेस योर ई डॉक्यूमेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ योर फिजिकल लोकेशन। हाँ, कि अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स अपने घर पे एंड अगर मैं इंडिया के किसी और सिटी में बैठा हूँ,
राइट, तो मैं वहाँ से भी अपने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कोई वो मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं है कि मेरे को वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होना ही पड़ेगा, राइट, एंड वही तो मतलब फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे भी सही है, तो इसका आंसर क्या आता है? सी, बोथ 1 and 2। क्लियर? और ये जो सर्विस थी वो गवर्नमेंट के द्वारा 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट की गई थी। क्लियर? ओके, विथ रेफरेंस टू एस्ट्रोसेट द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लॉन्च बाय इंडिया, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय एस्ट्रोसेट? एस्ट्रोसेट का फुल फॉर्म, इट इज अ वन काइंड ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट। ये एक इंडिया का बोल सकते हो स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी ऑफ हैविंग मल्टी वेवलेंथ कैपेसिटी, कि इसको अगर मैं भेजूंगा ऊपर, जनरली हम लोग यहाँ पे ये करते हैं कि इफ दिस इज अर्थ, राइट, एंड दिस इज वन ऑर्बिट, ओके, सो यहाँ पे ये चीज होगी कि मैंने अपने राइट जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है, सपोज सैटेलाइट, उसको मैंने यहाँ पे रख दिया है ये पर्टिकुलर ऑर्बिट पे, तो ये आपका हो जाएगा एस्ट्रोसेट। अब ये एस्ट्रोसेट का मेन काम क्या है? कि डिस्टेंस है, कि मतलब कहीं पे भी यूनिवर्स से कोई भी एक्सरे आ रही है या कोई भी रेज आ रही है, उन सबको यहाँ पे इंटीग्रेट करना, स्टडी करना, एंड फिर यहाँ से डेटा भेजना बैक टू दी अर्थ, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये किस काम में आएगा कि भाई कहाँ पे ब्लैक होल है, राइट, कहाँ पे मतलब एक बाइनरी स्टार, एक स्टार फॉर्मिंग रीजन है, सन के उस पार क्या है, ये एक काम होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी का। तो ये एक्सरे, यूवी रेज, उन सबको एक साथ स्टडी कर सकता है। क्लियर? तो ये एक पर्पज होता है ऑफ द एस्ट्रोसेट। अब यहाँ पे क्या लिखा है? पहला, अदर देन यूएस एंड रशिया, इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव लॉन्च्ड अ सिमिलर ऑब्जर्वेटरी इनटू स्पेस। नहीं, ये स्टेटमेंट जो है आपका, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम इंडिया, राइट, यूएस, रशिया, जापान, ईयू, इन सबके पास भी ये स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है फ्रेंड्स। क्लियर? तो यहां पे इंडिया ही अकेला थर्ड कंट्री नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका गलत। दूसरा क्या लिखा है? एस्ट्रोसेट इज अ 2000 kg सैटेलाइट placed in an orbit at 1650 किलोमीटर above the surface of the earth। तो यहां पे आप देखने जाओ तो एस्ट्रोसेट का जो पेलोड है, ओके, दैट इज अराउंड 1513 kg, मतलब करीबन ये 1500 किलो का सैटेलाइट है, और इसको हमने रखा है एट अ अल्टीट्यूड ऑफ 650 किलोमीटर, ओके, और इसको लॉन्च किया था यूजिंग PSLV C30। ये लॉन्च व्हीकल यहां पे यूज हुआ है। देखो यहां पे क्या लिखा है? वेट 2000, नहीं, वेट 1500 है। हाइट लिखिए 1650, नहीं, ये 650 है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 भी हो जाएगा गलत। तो इसका आपका आंसर आता है डी, नाइदर 1 और 2, क्योंकि पूछा क्या गया है कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा एस्ट्रोसेट। देखने जाओ तो अभी करंट अफेयर में एक और ऐसा ही एक ऑब्जर्वेटरी न्यूज में है जिसको हम कहते हैं एक्सपोसेट, राइट। तो आपका ये भी फिर से होमवर्क रहेगा कि आप एक्सपोसेट के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना। क्लियर? कि क्या है, कैसे आ सकता है, क्या उसके फीचर्स है, वो सब। तो ये आपका करंट अफेयर जो वाला पोर्शन है वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, सो ये थे आपके 2016 के PYQs। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।